पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी आने के बाद लॉकडाउन लगाया गया और इससे भारत भी छूता नहीं रहा। भारत सरकार ने भी लॉकडाउन लगाई और इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कोई प्रभावित हुआ तो वह है देश का 3/4 हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के आसपास जीता है, जो निजी क्षेत्रों में काम करता है, दिहाड़ी का काम करता है, मजदूरी करता है या छोटे मोटे अपने बिजनेस करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश के बंटवारे के बाद जो भी भद्द स्थिति पैदा हुई थी, चूँकि उसमें तमाम विकृतियाँ आई थी, जैसे लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, तो इस चक्कर में देश के आज़ादी के इतने सालों बाद देश ने जो विपत्ता देखी वो है लॉकडाउन देखी। क्योंकि मैंने तो कभी इस तरह की विपत्ता नहीं देखी, क्योंकि हमारे टाइम में ना ही देश आज़ाद हुआ, ना ही हमने इस तरह से विस्थापन देखे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ तो लॉकडाउन के बाद हुआ। अब इसमें एक समस्या ये हुई कि देश का कुछ हिस्सा बड़ी तेज़ गति से प्रगति किया। इसमें कथित रूप से हम कह सकते हैं जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में वो वर्ग जो अमीर था वो अमीर होता चला गया, जो गरीब था वो गरीब होता चला गया। बहुत सारे लोग व्यापारी जो छोटे मोटे धंधे करते थे वो तो सड़क पे आ गए। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जो समाज का जो निचला हिस्सा है वो अपनी स्थिति को सुधार सके, बगैर सिक्योरिटी का या तो लोन देने की व्यवस्था करे। लेकिन हम उल्टे सरकार ने जो व्यवस्था की है निजीकरण की। जब देश विपत्ति काल में फंसा था कोरोना तो कोई भी उद्योगपति सामने नहीं आया और लोगों के वही काम आए जो सरकारी संपत्तियां थी, चाहे वो कोई सा भी एजेंसी हो, चाहे वो डॉक्टर, यहाँ तक कि डॉक्टर भी सरकार के ही डॉक्टर काम आए थे। तो और मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस पर जो है बहुत ज़्यादा वो निजीकरण के विषय में वो करना, मुझे लगता है निजीकरण सरकार को रोकना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं रोक पाते तो जो आपका जो मंशा है, जो आपका मकसद है लोगों को अधिक से अधिक लोगों को ऊंचा उठाने का, वो मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा। आप निजीकरण करके कुछ पैसा तो कमा लेंगे, आप बड़े बड़े उद्योग लगा पाएंगे आप, लेकिन जो आप जैसा कि आप समझते हैं, जैसे कि मैं निजी क्षेत्र में ही काम करता हूँ, मुझे पता है कि निजी क्षेत्र के लोगों की सोच क्या होती है। जब देश में बैंकों का निजीकरण किया गया था तो उस समय की सरकार ने एक बात ये कही थी कि जो निजी बैंक हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो लोगों के लिए ना काम करके अपने मालिकों के लिए काम करते हैं। यह बिल्कुल सच बात है। कोई भी हो, अगर काम करता है तो अपने मालिक के लिए काम करता है। जाहिर सी बात, अगर काम नहीं करेंगे तो नौकरी से हमें हटा देगा या हमारे तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गहन मंथन करना चाहिए कि निजीकरण निश्चित रूप से देश हित में नहीं हो सकता। निजीकरण अगर आप करते हैं तो हाँ, एक खास वर्ग को तो आप खुश कर लेंगे जो मुट्ठी भर है, मुझे लगता है। तो इससे राष्ट्र राष्ट्र न रह करके राष्ट्र जो है एक निजी कंपनी के रूप में बदल जाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा जो डिसीजन मेकर हैं सरकार में कि आप उनसे निश्चित रूप से विचार कीजिए। अगर विचार नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ देश को ले जाएंगे आप। दूसरी समस्या अब देखने को मिली है कि लॉकडाउन के बाद जब पूरा देश जो है एक अजीब सी स्थिति में खड़ा हो गया है, तब देश का अमीर तबका अमीर होता चला गया और गरीब तबका गरीब होता जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि इस तरह से ऊंच नीच का भेदभाव न पैदा हो जाए। क्योंकि जब गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है बीच की जो दरारें हैं वो बढ़ती जाएंगी और निश्चित रूप से अगर ये दरार जो है देश हित में तो नहीं हो सकती। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा भाग जो नीचे की तरफ चलता जाएगा और वह समाज के या विकास के मुख्य रास्ते से ही अगर अब हट जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि देश किसी भी स्थिति में तरक्की के रास्ते जा पाएगा। तो बाकी सरकार तो
अपनी मंशा जाहिर कर ही चुकी है कि वो निजीकरण के रास्ते जा रही है। लेकिन निश्चय ही मैं ये विचार करने को कहूँगा सरकार से कि आप विचार करें कि इससे जो है निश्चित रूप से देश हित तो नहीं होने वाला है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो बाकी तमाम दुनिया के देशों का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और रही बात आपका जो कहना कि नहीं जो है सरकारी बैंक जो है घाटे में जा रहे हैं, सरकार को बार बार उसमें पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो हमने निजी निजी बैंकों में देखा, ऐसे बैंक, हमने एक्सिस बैंक, तमाम हमने बैंकें अभी देखी हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, फिर भी उनमें घोटाले हुए। तो ये ऐसा आपका तर्क भी गले नहीं उतर रहा है। दूसरी समस्या एक हो जाएगी कि समाज का एक बहुत बड़े हिस्से को हम समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। देश निर्माता उन्होंने, जिसमें आप सभी, हम सभी शामिल हैं, कि समाज का एक बड़ा सा हिस्सा जो देश के विकास से बहुत पीछे छूट गया था, तो उसको हम मुख्य धारा में लाने के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था करी। तो निजी क्षेत्र में आपने आरक्षण की भी व्यवस्था करने की नहीं सोच रहे हैं, ना ही अभी तक कोई आपने घोषणा की हुई है। तो इससे क्या होगा कि वो जो हिस्सा जो थोड़ी सी आरक्षण की वजह से मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा था, वो पीछे छूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस देश का एक चौथाई हिस्सा मुख्य धारा से पीछे रह जाएगा, वो देश कहीं भी विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं जा पाएगा। तो आपका यह सपना बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। तो निश्चित रूप से आप इस पर विचार करें।